अपने चैनल से जुड़े सभी होनहार नौनिहालों का, अपने छात्र छात्राओं का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। ईश्वर का अनुदान वरदान आप पर बरसता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम पुनः यह प्रयास करेंगे कि धनुष भंग का हम समापन करें, क्योंकि बहुत दिन से ये चल रहा है। उस समय भी बहुत समय तक चला था, सबके मन में चिंताएं संशय थी, हमारे यहाँ भी है। तो हम इसको आज समाप्त करते हैं। अच्छा, ऑफलाइन में भी जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सबसे कठिन लेसन मैम यही है। हमको सबसे आसान लेसन यही लगता है। कैसे आपको कठिन लगता है भाई? इतना आसान है ये राम कथा। कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं सुना होगा, है? हर सनातनी सुने होंगे, या क्लास में अन्य बच्चे भी, अन्य धर्मों के बच्चे भी सुन रहे हैं। ऊपर से हम भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल के हैं, तो हम कैसे नहीं जान रहे हैं इस चीज़ को। एकदम इसको अपने मन उसमें उतारिए और एकदम आसान भाषा में समझिए, ठीक है? कठिन नहीं, जब कठिन कह देंगे तो कठिन हो जाएगा, फिर आपको याद भी नहीं होगा, जान लीजिए। इसलिए इसको कहिए एकदम आसान है। आज हम इसको समाप्त करने का प्रयास करें, ठीक है? लखन लखेउ रघुवंश मन ताकेउ घर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण जाति ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, वो क्या देखते हैं? रघुवंश मन, रघुकुल शिरोमणि श्री रघुनाथ जी की तरफ देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? ताकेउ मीन्स देखते हैं, हर माने शिव जी के, कोदंड माने धनुष को। श्री रघुनाथ वो भगवान लक्ष्मण जी शेषावतार श्री रघुनाथ जी की तरफ देखते हैं, रघुकुल शिरोमणि रघुनंदन जी की तरफ देखते हैं, और फिर शिव जी के धनुष की तरफ देखते हैं। पुलक गात, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। बोले वचन, वह यह कहते हैं, चरण चाप ब्रह्मांड। चरण माने अपने चरणों से, चाप मीन्स दबाकर ब्रह्मांड को। ऐसा कहते हैं ना कि पूरा ब्रह्मांड लक्ष्मण जी के शेष पर, उनके एक फन पर टिका हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब वो देखते हैं कि श्री रघुनाथ जी धनुष को देख रहे हैं, उसको तोड़ने जा रहे हैं, तो अपने चरणों से लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को दबा देते हैं और प्रसन्नचित्त होकर यह कहते हैं, क्या कहे? दिस कुंजरम कमठ अहि कोला, हे संपूर्ण दिशाओं के गजराज। कमठ मीन्स हे कच्छप, अहि माने शेषनाग, कोल माने बाराह। ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों पर धरती का भार है ना, तो हे दसों दिशाओं के गजराज, कच्छप, शेषनाग और बाराह। धरहु धरन, धरती, धरन मीन्स धरती, ये धरती माता, आप भी अपने मन में धैर्य धारण कर लीजिए, न डोला, और अपनी जगह पर स्थिर हो जाइए। आप लोग हिलिए मत, क्योंकि राम चाहे शंकर धन तोड़ा। मेरे श्री रघुनाथ जी, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अब शिव जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। वो सजग सुन आयुष मूरा, इसलिए आयुष माने आज्ञा, मेरी आज्ञा के अनुसार आप लोग सजग मीन्स सावधान हो जाइए। अब प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाइए, अपने जगह से हिलिएगा मत, स्थिर हो जाइए। राम चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। जब मेरे रघुनाथ जी, मेरे प्रभु जी कहाँ गए? शंकर उसके पास, चाप मीन्स धनुष के पास जब जाते हैं, तो वहां उपस्थित सभी नर नारी यानी स्त्री पुरुष और सुर मीन्स देवता अपने सुकृत माने पुण्य को याद करने लगे कि ये प्रभु किसी तरह धनुष टूट जाए, है ना? तो सबका संशय और अज्ञान, ये लाइन बड़ी अच्छी है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबके मन की संशय माने आशंका, संदेह, और उनकी अज्ञानता, ये अज्ञान तद्भव है। यहाँ अज्ञानों में क्या होगा? ज्ञा होगा, छत्रन ज्ञा, ज्ञानी वाला गया। तो सबके मन का संदेह, सबका अज्ञान, और वहां मंद बुद्धि राजाओं का अभिमान, बड़े अभिमानी राजा आए थे, बहुत उछल कूद रहे थे, हम तोड़ेंगे, हिला तक नहीं पाए। तो उन्हीं के लिए क्या कहा गया है? मंद महीपन कर अभिमानो। वहां उपस्थित मंद बुद्धि राजाओं का अभिमान। भृगुपति मीन्स परशुराम जी का गर्व, उनका अभिमान, उनकी गुरु जी का धनुष था ना, परशुराम जी के गुरु थे ना शिव जी, उन्हीं का धनुष तो उठाइए। और सुर मुनि वरण के कदराई, देवता और ऋषि मुनियों की चिंता, उनकी कायरता, उनका डर, सीख कर सोच सीता जी की चिंता, जनक जी का पश्चाताप, रानिन कर
दारुण दुख दावा, वहां उपस्थित समस्त रानियों का क्या दुख, ये सब एक साथ था। और शंभुचाप बड़ बोहित पाई, इतने लोगों को शंभुचाप बड़ बोहित, यहाँ रूपक अलंकार है, बोहित माने नाव, बड़ माने बहुत बड़ा, यहाँ इतने लोगों को शिव जी का धनुष रूपी बहुत बड़ा नाव मिल गया। धनुष कोई नाव नहीं है ना, लेकिन माना गया तो रूपक अलंकार है। शंभुचाप बड़ बोहित पाई, इतने लोगों, कितने लोगों को, सबका शंका, अज्ञान, मंद बुद्धि राजाओं का अभिमान, परशुराम का गर्व, ऋषि मुनियों का की चिंता, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप, रानियों का दुख, इन सबको शिव जी का धनुष रूपी बहुत बड़ा नाव मिल गया। चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी लोग इस पर चढ़ करके एक साथ पार होना चाह रहे थे। यानी उस समय सारी चीजें उस धनुष पर डिपेंड थी ना। तो राम बाहुबल, वह कैसे, राम जी के अथाह पराक्रम बाहुबल रूपी सिंधु पारू, जो इस अथाह सागर को पार कर जाते, चाहत पार नहीं कछु कड़हारू, सभी लोग श्री राम जी के अथाह बल पराक्रम रूपी सिंधु को पार करना चाह रहे थे, लेकिन उस नाव को पार करने के लिए कोई नाविक, कड़हारू माने केवट या खेवटिया या उसको खेने वाला कोई नाविक वहां नहीं था। यानी सबकी तो ये इच्छा थी कि धनुष टूटे, लेकिन कैसे टूटे ये किसी के बस की बात नहीं थी। तो सारी उम्मीदें किस पर टिकी थी, मेरे श्री राम जी पर। तो इतने लोगों को क्या मिल गया, शिव जी का धनुष रूपी बहुत बड़ा नाव मिल गया, जिसपे सब लोग एक साथ बैठ करके श्री रामचंद्र जी के अथाह बल पौरुष के द्वारा इस अथाह सागर को पार कर जाना चाह रहे थे। लेकिन उसको पार करने के लिए उसको खेलने वाला कोई केवट नहीं था तो कौन, मेरे भव सागर से पार करने वाले कृपासिंधु मेरे राजा रामचंद्र जी थे। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब, बिलो के मीन्स देखे, मेरे श्री रामचंद्र जी देखे हैं, वहां सब कैसे बैठे हैं, चित्र लिखे से, सब लोग एकदम अवाक, कहीं कोई हिल नहीं रहा है, एकदम सन्न हुए थे सब। लग रहा था कि चित्र बनाकर, मूर्ति बना करके रखी गई जगह जगह। तो रामचंद्र जी ने देखा यहाँ जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल मूर्तिवत हो गए हैं, प्रतिमा की तरह हो गए हैं, लेकिन चितई सिय कृपायतन, जब कृपा सिंधु करुणा के सागर मेरे प्रभु माँ जानकी की तरफ देखते हैं तो जाने विकल विशेष, वह जान जाते हैं वह विशेष रूप से व्याकुल है, अर्थात बहुत व्याकुल है। देखी विपुल विकल वह देही, निमिष विहात कलप सम तेहि। रामचंद्र जी देखते हैं कि जनक जानकी माता बहुत ही व्याकुल है, उनका एक एक क्षण एक एक युग की तरह से बीत रहा है। त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, बिनु शब्द मिल गया विभावना अलंकार। त्रिसित माने यदि प्यासा वार मीन्स पानी के बिना अगर वह अपने तन को त्याग दे, जो तनु त्यागा, त्रिसित बार जन बिनु जो तन त्यागा, और मुए करे का सुधा त्यागा। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना तड़प कर मर जाए तो उसके मरने के बाद सुधा मीन्स अमृत का तालाब खुदवाना व्यर्थ है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। यदि फसल सूख जाए उसके बाद वर्षा हो तो उसका कोई औचित्य नहीं होता, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। समय चुके पुनि का पछताने, समय के बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ भी नहीं होता। इसलिए समझा रही हूँ बेटा, आपके पास सुनहरा मौका है, गोल्डन लाइफ होता है स्टूडेंट लाइफ, इसको व्यर्थ की बातों मत बर्बाद करिए, पढ़ाई में दीजिए। अब इसको तो इसके लिए मैं परिश्रम कर ही रही हूँ आपके लिए। अब अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब स्ट्रॉन्ग करिए, आगे परीक्षाओं में वो सब ज्यादा पूछे हमारे करंट अफेयर से स्ट्रॉन्ग करिए, अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करिए, और आने वाली किसी प्रतिभा की परीक्षा में आप सबसे पहले स्थान पर हो जाइए। आज मेहनत कर लेंगे, आगे का जीवन आपका बड़ा सुखमय हो जाएगा। आप दूसरों को आश्रय देंगे, नहीं तो आपको दूसरे के आश्रय में रहना होगा तब बड़ा कष्ट कर होगा बेटा। तो क्या हुआ, अस जिये जान जानकी देखी, प्रभु कुल के तन लखी प्रीति विसेखी। इस तरह से वो देखते हैं कि जानकी जी बड़ी व्याकुल हैं और उनके विशेष प्रेम को देखकर प्रभु प्रसन्नचित होते हैं, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीन्हा, वे वहां पर उपस्थित समस्त गुरुओं को
यानी जनक जी के भी तो कुलगुरु थे सदानंद जी महाराज, और उनके साथ विश्वामित्र जी गए ही थे। तो वहां उपस्थित गुरुओं को ये मन ही मन प्रणाम करते हैं। यही मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पहचान है। और अति लाघव उठाए धनु लीना, इसके बाद बड़ी ही शीघ्रता से, लाघव माने जल्दी से, धनुष को उठा लेते हैं। धमके दामिनी, दामिनी मीन्स बिजली, जिम जग लयो। जब प्रभु ने धनुष को उठाया ना तो बड़ी तेज बिजली चमकी, बहुत बड़ा प्रकाश हो गया। पुनि नभ धन मंडल सम भयो, जब मेरे प्रभु ने धनुष को उठाया ना तो बहुत तेज बिजली चमकी और पूरा आसमान धनुषाकार हो गया था। तो वह धनुष आसमान तक को छूने लगी, इतनी बड़ी धनुष थी। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। जब प्रभु धनुष की तरफ गए ना, सब लोग अपने स्थान से खड़े हो गए कि बैठे पर कम लोग खड़े होकर देखें। ये आदत होती है हम लोगों में। हम अभी कहीं जाते हैं ना, अभी विद्यालय में कोई फंक्शन हो, स्टेज पर कोई लोग नृत्य हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, बांट के बैठाना पड़ता है, बैठो बैठो, पीछे वाले कैसे देखेंगे। यहाँ भी सब लोग क्या किए, खड़े हो गए। लेकिन लेत माने उठाते समय, चढ़ावत माने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते समय, खींचत माने डोरी को खींचते समय, गाढ़े माने उस पर बांधते समय। काहू न लखा, कोई देख नहीं पाया जबकि सब लोग खड़े थे। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी समय प्रभु जब प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे ना तो धनुष बीच से टूट गई। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, 14 भुवन भयंकर आवाज से गूंज उठा। उस धनुष के टूटने की आवाज से 14 भुवन गूंज उठा। छंद देखेंगे। भरे भुवन घोर कठोर रौर विबाज तज मारग चले। क्या हुआ, जब उस आवाज से 14 भुवन भर गया तो रवि मीन्स सूर्य के, बाज मीन्स घोड़े अपने रास्ते को त्याग कर इधर उधर भागने लगे। इतना भयंकर आवाज हुई कि सूर्य देवता के घोड़े इधर उधर भागने लगे। चिक्कर दिग्गज डोलमय अहिपोल कुरु करमले। चिक्कर दिग्गज माने दिशाओं के गजराज चिघाड़ने लगे। डोलमय, पृथ्वी अपने जगह से हिल गई। अहिपोल कुरुम करमले, अहि मीन्स शेषनाग, कोल मीन्स बाराह, कुरुम मीन्स कछुआ छटपटा उठे। सुर माने देवता, असुर मीन्स राक्षस मुनि अपने हाथ को अपने कान पर दे दिए। सकल विकल विचार, सभी लोग व्याकुल होकर यह विचार करने लगे, सोचने लगे कि आवाज कहाँ से, इतनी भयंकर आवाज हुई कहाँ से। कोदंड खंडे राम तुलसी जय वचन उच्चारे। तभी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु ने बिना धनुष को तोड़ दिया है। और सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। हम भी कहते हैं सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।